नमस्कार आप सभी का गोल्डन जेके 21 में। तो फ्रेंड्स आप लोग थंबनेल में देख ही गए होंगे। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं तो मुझे 4 बीपीएससी का प्रीलिम्स, 4 मेंस, 2 इंटरव्यू देने का अनुभव है। और साथ में अभी आपको पता होगा कि 68 और 69 बीपीएससी का जो प्री हुआ था, इसमें मेरे बहुत अच्छे, दोनों का प्री में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स भी थे और मैं आप लोगों के बीच में ये सारी चीज़ें शेयर भी किया था। तो जो लोग बार बार प्रीलिम्स एग्जाम में फेल हो रहे हैं, पता नहीं यहाँ पे अभी भी कुछ लोग यहाँ पे हवा बना दिए हैं कि भाई प्रीलिम्स एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ आता है ना। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है, पहले से अच्छा हो गया है। 67 की बात करें तो उससे पेपर का लेवल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। और जाहिर सी बात है, अच्छा पेपर है तो ये सबके लिए टफ होता है, सिर्फ आपके लिए नहीं होता है। तो एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, अभी भी बीपीएससी का पेपर की मैं बात करूं तो यूपीएससी के कंपेयर में कुछ भी नहीं है। बहुत आसान है बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करना और मेंस को देना। मैं फिर से कह रहा हूं, तो यहाँ पे जो लोग बार बार प्रीलिम्स एग्जाम में फेल कर रहे हैं ना भैया, आपके लिए स्पेशल वीडियो है। सारी चीजें बताऊंगा, यहाँ पे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए मैं आपको सब कुछ। और कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि सर क्या एनसीईआरटी जरूरी है? तो जरूरी है तो कौन सा सेक्शन के लिए जरूरी है, मैं बता दूंगा क्वेश्चन भी, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी को मैं लोगों को पढ़ाया भी हूँ डुबा डुबा के, और मैं खुद डुब डुब के पढ़ा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट, कहाँ पे कौन से पॉइंट है, मैं सब बता सकता हूँ, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है या नहीं है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो जो लोग 17वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए इतना सफिशिएंट टाइम है कि इस एग्जाम को इजिली क्लियर कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस एग्जाम को इजिली आप क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने आप को छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको मैं जो चीजें बताऊं तो आपको चीजें अच्छे से दिखे। मैं नहीं दिखूंगा तो पर भी चलेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन देखना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं थंबनेल में, भाई एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है कि या नहीं है, मैं आपको एक एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और मैं आपको ये ध्यान में रख के अभी बताऊंगा कि 68 और 69 बीपीएससी का भी जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है, कहाँ कहाँ से दोनों में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों एग्जाम में। और चूंकि अब जो अगला एग्जाम है आप लोग का 70 बीपीएससी है ना, 70वीं बीपीएससी, और साथ में आपको पता होगा कि इसका एग्जाम डेट भी आ चुकी है। लगभग नहीं कहा जाए, कंफर्म है ये 30 सितंबर 2024 को जो है आपका एग्जाम है, ठीक है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, सही देख रहे हैं, 80% क्वेश्चन जो है अभी भी आसान ही है। मतलब कि आप चूंकि अब देखिएगा ना, क्वेश्चन का लेवल यार अच्छा आ रहा है तो कटअप भी कम जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहां से अभी भी बहुत आसान प्रश्न आ रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी जो है मतलब कि इस बार अच्छे से क्लियर कर लीजिए एग्जाम को, नहीं तो आगे चल के धीरे धीरे टफ होते जाए। तो एग्जाम क्लियर करना है तो इस बार अच्छे से जी जान लगा दीजिए, ताकि आप लोगों का प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू आप लोग दें, ठीक है, और फाइनल सिलेक्शन भी हो। मेंस के लिए हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, अभी हम लोग इस वीडियो में स्पेशली हम लोग प्री एग्जाम के लिए चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके मैं थोड़ा सा फास्ट में बताने का कोशिश करूंगा। एक मिनट, कौन से सेक्शन का कौन सा क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पे बताते जाऊंगा, आप देखते जाइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जो है मैंने भी क्या किया था, यहाँ पे छोड़ दिया था, लेकिन क्वेश्चन को बाद में बनाया था। अब आया कहाँ से था मैं आपको बनाऊंगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको जो स्कोर करना है लगभग यहाँ पे 95-100 के बीच में रहना होता है, और बिल्कुल डेफिनेटली आप लोग का प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं अभी जिस तरीके से बीपीएससी का जो ये नेचर है, अभी भी मैं फिर से कह रहा हूं, 115 प्लस स्कोर इजीली किया जा सकता है बीपीएससी में, है ना, बिना ताम झाम के, ठीक है। लोग हुआ बना दिए हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, मैं इसे स्किप किया हूं, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है और इसे भी मैं स्किप किया हूं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन अभी बताऊंगा, ये क्वेश्चन भी कहां से आया था। तीसरा क्वेश्चन आपको ये दिखेगा, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है डायरेक्टली। अगर आपने एनसीईआरटी किया होगा, इस क्वेश्चन को जो ना, इस प्रश्न को, इस क्वेश्चन को इजीली किए होंगे, ठीक है। लेकिन मैं इसे छोड़ दे रहा हूं, अगर इसे अभी आप छोड़ देते, और मैं बताऊं तो ये 8वीं क्लास की एनसीईआरटी जाके पढ़िएगा, आपको मिल जाएगा 8वीं क्लास की एनसीईआरटी का साइंस वाला सेक्शन, तो आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए मैं इसे भी छोड़ देता हूँ अभी, चलिए इजी पे मैं जाता हूँ। 4 नंबर का क्वेश्चन, आप इसे भी क्या करिए, छोड़िए अभी। और आपको पता होगा कि ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, मेंशन कर दिया हूं यहाँ पे, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आसान प्रश्न था, हाँ। लेकिन आप इस लेवल का क्वेश्चन को करके नहीं जाते हैं, आसान नहीं कहा जाए, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन ये था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन, आप इसे भी क्या करिए, अभी रखिए, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में आप, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है तो गलत कर सकते थे। अब शुरू होता है यहां से कहानी।
ये क्वेश्चन नंबर छठा। अब देखिएगा, अगर आपने न्यूज पेपर को अच्छे से कवर किया है, छठे नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं बनाऊंगा, मैं बताऊंगा कि ये बनाने लगा था, तो भाई यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा कि भाई हर जगह ये मिलने वाला था क्वेश्चन। आपको पता होगा ये न्यूज में था, और ये सभी मैगजीन में, चाहे आप पीडी को ले लीजिए, प्रतियोगिता दर्पण, चाहे विजन आईएएस की अगर मैगजीन को फॉलो कर रहे थे, तो वहां पे भी आपको पता होना चाहिए। चैट जीपीटी जो है ये चर्चा में था, तो भाई सिर्फ आपको फुल फॉर्म पूछ लिया गया था चैट जीपीटी का, तो जीपीटी का सॉरी, तो ये आसान था, ठीक है, क्वेश्चन आसान था, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ भाई 1 नंबर का क्वेश्चन चलो आपने बना है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, देखिए अभी भी जो है इस एग्जाम को क्लियर करना कितना आसान है। और ध्यान दें, यह जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, मेंशन भी कर दिया हूँ करंट अफेयर्स। छठा क्वेश्चन ये बायोलॉजी का क्वेश्चन था, आप सबको ये क्वेश्चन पता होगा, ये 2 नंबर क्वेश्चन ये बनाने लायक था, ठीक है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आपको पता होगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछ ये लिया गया था, इसमें से जीव का स्वाद कौन सा नहीं है ना। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, तो आपने टंग के बारे में, जीभ के बारे में पढ़ा होता है, मतलब कि अग्रभाग, पश्च भाग में, साइड वाला भाग से कौन कौन से यहाँ पे जो है स्वाद महसूस होता है, ये क्वेश्चन था। ये सभी लोग किया होगा, इजी क्वेश्चन था, ठीक है, आराम से क्वेश्चन को किए होंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन, देखिए 7 तक में 2 क्वेश्चन आपने 100% कर लिया। अच्छा, इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये पूछा कहां से गया था, हालांकि ये मेरे सारे नोट्स से थे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये पूछा कहां से गया, तो भाई ये जो है 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, बहुत अच्छे से यहाँ पे चीजों को दिया गया था, ठीक है। तो 10वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक से ये प्रश्न पूछा गया था, हालांकि आपको हर एक बुक में ये क्वेश्चन मिल भी जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। देखिए ये जो 9वां नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, आप पढ़ के नहीं जाते हैं इसलिए दिक्कत होता है। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये 6ठी क्लास के 6th क्लास की एनसीईआरटी में ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन, और 6ठी क्लास की एनसीईआरटी में पल्सर के बारे में बहुत अच्छे से दिया गया है, और यहाँ पे भी देखिए प्रश्न पूछा गया था, ठीक। तो 3 क्वेश्चन आपने कर लिया है, और करना पड़ेगा, ये बनाने वाला क्वेश्चन था अगर आपको, हाँ लेकिन पढ़ना पड़ेगा। देखिए 6ठी क्लास के एनसीईआरटी का महत्व कितना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, ये भी प्रश्न देख सकते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये चौथा क्वेश्चन आराम से बनाने वाला था, ठीक है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हालांकि आपको हर एक बुक में मिल जाएगा, लेकिन मैं एनसीईआरटी क्यों बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पे एनसीईआरटी का अहमियत को पता लगेगा। ये क्वेश्चन आपको 7वीं और 8वीं दोनों के एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग जो किया जाता है, कौन सा फाइबर का उपयोग किया जाता है, लेकिन 8वीं में बहुत अच्छे से दिया गया, देख सकते हैं 8वीं क्लास के एनसीईआरटी से। तो क्वेश्चन की मैं बात, तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे करने वाला और आपने किए होंगे। अच्छा, यहाँ पे HMX का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, चलो ठीक है, इसे आप छोड़ सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, और ये था है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, ठीक है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूँ 6ठा नंबर का बनने वाला था, क्योंकि ये न्यूज में पूरा था, आपको पीडी में भी मिल जाता, प्रतियोगिता दर्पण में भी, और सबको पता है ये क्वेश्चन, सब जो लोग पढ़े होंगे, जाहिर से पता, आपने नहीं, आप जो लोग यार 69 बीपीएससी नहीं दिए होंगे, तो आपको हो सकता है पता नहीं होगा। तो आपको पता होगा कि अक्टूबर 2022 में जो लॉन्च किया गया था टेस्ला कंपनी के द्वारा, ये रोबोट है ना, तो ये न्यूज में था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने वाला था, 6 क्वेश्चन इजिली आप, और यहाँ पे मैं फिर चेक कर रहा हूँ, ये पीडी में भी आपको मिल जाता प्रतियोगिता दर्पण में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, फिर से साइंस का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा। अभी मैं आपको हिस्ट्री और स्पेशल बिहार के सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा यार, अभी थोड़ा सा देखिएगा। ये क्वेश्चन का लेवल हालांकि कहीं ना कहीं सेक्शन को लोग छोड़ते हैं, तो इसलिए मैं जो टफ लेवल का क्वेश्चन था ना वहीं से बताना शुरू किया हूँ, ठीक है। तो साइंस का क्वेश्चन, और आपको पता है 10वीं में भी ये क्वेश्चन मिलेगा और 8वीं क्लास में भी मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 15 में से आपने 8 क्वेश्चन अभी तक बना लिए, बनाने लगता था ये क्वेश्चन, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन आपको हर एक बुक में भी मिल जाता, लेकिन एनसीईआरटी में तो ये है भाई, मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं समझूंगा। आप अगर पढ़े होंगे एनसीईआरटी आपको पता होगा, ठीक है। 10वीं तक की एनसीईआरटी में अभी लेके चल रहा हूँ, ठीक है, साइंस का ये। अब ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, फोटो इलेक्ट्रिक जो सेल है, तो यहाँ पे मैं 9 नंबर कर देता हूँ, 9 क्वेश्चन करने वाला था। क्योंकि 69 बीपीएससी में मैं बात करूँ, 69 बीपीएससी में तो 2 ही सेक्शन बहुत ज्यादा टफ था, एक करंट अफेयर्स, 2 ही नहीं 3 सेक्शन, एक करंट अफेयर्स, एक साइंस, और तीसरा पोल साइंस। तो इसलिए मैं जो टफ वाला यहाँ पे सेक्शन है वही मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, कि भाई टफ जो क्वेश्चन था ना वहां से भी क्वेश्चन को करने वाला था, और कहाँ से क्वेश्चन आया था मैं आपको बताते जा रहा हूँ, उसका सोर्स भी बताते जा रहा हूँ, ठीक है। ये विलायक, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, विलियन और विलायक। थोड़ा सा मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ ताकि मैं आपको जल्दी जल्दी में सारी चीजें बताऊं, ठीक है। चूंकि यार ठंड का मौसम है, और मुझे लगा कि आपको यहाँ पे सब कुछ बता। देखिए एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, है ना।
और ये 7वीं में भी है, 6ठी में भी है और 9वीं क्लास में भी ये क्वेश्चन है, ठीक है, और मैंने पढ़ाया भी था। तो देख सकते हैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन, 17 में 10 क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, हाँ इसे मैं छोड़ता हूं, तो जिसको छोड़ता हूं यहाँ पे ये इस कलर से रेड कलर यहाँ पे मैं लगा देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सबको कंफ्यूज करने वाला था। हाँ लेकिन ये न्यूज में था, मैंने पीडी में प्रतियोगिता दर्पण के जो शॉर्ट नोट्स दिया था मैंने करवाया था, और जो लोग पीडी किया था, प्रतियोगिता दर्पण किया था या रिवीजन किया था, तो वो लोग किया है इस क्वेश्चन को भी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हालांकि ये न्यूज में भी था। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये भी एनसीईआरटी की है, मैं इसे वो कर लेता हूँ भाई, चलो यहाँ पे ठीक है, इसको करता हूं, तो 10 था, ये 11 हो गया। और 9वीं क्लास की एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जाके देख लेना। अगर अच्छे से नहीं पढ़ते तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था, और इसका मैंने जब मैं पढ़ाया था तो भाई एक्सपेरिमेंट करके भी बताया था इसके बारे में, ठीक है, ये कैसे हो सकता है। तो बोला जा रहा था कि कौन सा तरल बिजली का यहाँ पे कुचालक है, मतलब कि यहाँ पे बेड कंडक्टर है, ठीक है। तो नमकीन पानी है, तो संतरे का रस है, नींबू है, तो ये आपके ऑप्शन में था। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन वन लाइनर भी है और करने वाला है। तो और देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ ना कि भाई मैं एनसीईआरटी 6ठी से लेकर 10वीं तक का ही मैं बता रहा हूँ। देखिए ये प्रश्न पूछे गए। अब डीएनए, तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिखेगा 12 नंबर का क्वेश्चन, मतलब सॉरी 12 क्वेश्चन करने वाला था, 20 में से 12 क्वेश्चन है ना, जो कि करने वाला था, मैं वही लेके चल रहा हूँ अभी। और ये आपको मैं स्टार्टिंग में बता दिया हूँ कि भाई जो सेक्शन टफ था साइंस, साथ में साइंस के बाद करंट अफेयर्स और ओल्ड साइंस, पहले मैं उसी को लेके चलूंगा। हिस्ट्री और ये सब तो बनाने वाला रहता है, आप बताऊंगा ये कहाँ कहाँ से आया था, तो ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये भी साइंस का क्वेश्चन डायरेक्टली, हालांकि डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने किया था, ये प्रश्न पूछ लिया गया था, तो बनाने वाला क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का डायरेक्टली क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन भी है तो आसान ही, मैं फिर से कर रहा हूँ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और मैं बोल रहा हूँ 6ठी से लेकर 10वीं तक का ही मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। हाँ इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज, क्योंकि 2 ऑप्शन यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला था, तो भाई आपको हो सकता है कि भाई, तो मैं कहूंगा मॉडरेट लेवल का है, तो भाई करने लायक था क्वेश्चन, आप कर सकते थे क्वेश्चन। तो भाई 13 क्वेश्चन यहाँ पे मैं मान के चल, 13 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। हालांकि ये क्वेश्चन आपने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, और अगर आपने 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ा होगा ज्योग्राफी का, इसमें भी आपने किया होगा इस क्वेश्चन को। और ये हालांकि ये फिजिक्स का क्वेश्चन तो है, हालांकि ये 11th क्लास की एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ठीक। वेक्टर प्रतिरोध प्रदान करने के लिए कैसे काम, मतलब ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था, वेक्टर टी के प्रतिरोध शक्ति प्रदान के लिए करने के लिए जो है कैसे काम करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको दिख जाएगा एनसीईआरटी में। लेकिन मैं थोड़ा सा इसे छोड़ देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप यहाँ पे गलत कर सकते थे क्वेश्चन को, साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको ये टफ लगेगा, मैं यहाँ पे मेंशन छोड़ देता हूँ, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी आप 6ठी से 10वीं तक किया है तो आपका काम हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको मैं दिखा दूं, बता दूं, सॉरी दिखाऊं ना, बता दूं, तो ये जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है भैया। मैं बताऊं, अगर आपने 9th क्लास की एनसीईआरटी भी पढ़ा होगा ना, तो इसमें एक चैप्टर है भारत का भौतिक संरचना, तो वहां पे भी चर्चा की गई। हालांकि ये 11th क्लास के एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ज्योग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ, 11th क्लास के एनसीईआरटी का बाहर क्वेश्चन ही है। ये मैं कई बार ये इसके बारे में बताता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ, तो भाई संपूर्ण पृथ्वी एक पहले आग का गोला था, तो आग का गोला था, तो भाई इसमें धीरे धीरे ये ठंडा हुआ, ठंडा होता है तो यहाँ पे 2 सेक्शन में बढ़ जाता है। पहला सेक्शन यहाँ पे क्या होता है भैया, पेंजिया है ना, और बीच वाला जो ये सेक्शन है, ये दोनों तरफ पेंजिया होता है ना, तो एक उत्तरी पेंजिया और एक दक्षिणी पेंजिया होता है, और बीच वाला तैथिस सागर होते हैं। और यहीं से प्रश्न देखिए पूछ लिया गया है ना। हालांकि आप जो प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत पढ़ते हैं तो वहां पे ये चीज पढ़ते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन था। हाँ अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो फिर क्वेश्चन तो गलत करोगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई एनसीईआरटी का देखिए कितना महत्व था, ठीक है। तो ये देखिए ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, तो ये करने वाला था भाई, मैं कहूंगा आसान है। अगर आप पढ़ के नहीं जाते हैं, पढ़ते नहीं, तो आपके लिए टफ लगेगा। जो पढ़ के जाते हैं ये क्वेश्चन किया होगा, एनसीईआरटी पढ़ के गया होगा, किया होगा क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी का महत्व देखिए कितना है। यहाँ पे मैं 14 लिखता हूँ, 14 क्वेश्चन इजिली जो है, 15 हो गया, 14 तो मैं इसको कहूंगा, 14 ये हो गया, 15 ये हो जाएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो 11 12 का एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, खासतौर पे ज्योग्राफी, ठीक है। लेकिन 9th से लेकर 12 तक का ज्योग्राफी आपको एनसीईआरटी पढ़ के जाना। देख सकते हैं यहाँ पे 15 क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे मैं 15 मेंशन करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
मैसेंजर आरएनए का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था आपने। मैं फिर से करूँ, साइंस का तो 6ठी से लेकर 10वीं तक का 90% क्वेश्चन था। अब देखिए यहीं से साइंस का क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्न पूछ लिया गया है, आपको पता है कि 9th क्लास के एनसीईआरटी में 9th या 10th में है, 10th में है, तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। एसी यहाँ पे देखिएगा, तो ये मैं यहाँ पे 16 लिखता हूँ भैया, 16, ये 17 हो गया, ठीक है। 17 क्वेश्चन। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करता है, बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे कौन करता है। तो हालांकि ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, आपने पढ़ा होगा 8वीं क्लास में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, 10वीं में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये अब धारा का घनत्व, ये आसान सा क्वेश्चन था, तो ये कितना हो गया भाई, 17, 18 क्वेश्चन यहाँ पे करने लायक था। मैं कह रहा हूँ कि करके जाना है, और ये क्वेश्चन आपने 6ठी क्लास में ही पढ़ा है। 6ठी क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी थोड़ा सा जाके दिखेगा ना, तो ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो ये भी मैं कहूंगा आपको ये करने वाला था, तो यहाँ पे मैं 19 करूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आ गया भाई, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया दर को धीमी करता है। आसान क्वेश्चन था, और ये 6ठी से लेकर 10वीं तक कहीं अभी एनसीईआरटी इसके बाहर नहीं है। एक 11th क्लास का था एनसीईआरटी का, मैं वो बता दिया था फिजिक्स का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये 20 हो गया, ये करने वाला था क्वेश्चन। आगत और निर्गत तंत्रिका, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, अगर आप क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन को इंग्लिश में अगर नहीं देखेगा, तो कहीं ना कहीं आपको खासतौर पे बायोलॉजी का क्वेश्चन को, तो भी कहीं ना आपको ये वो लगेगा। तो ये इनपुट आउटपुट के बारे में बात हो रही है। नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा होगा, ठीक है, और ये 10th क्लास के एनसीईआरटी में है सारी चीजें। हालांकि मैं ये बहुत अच्छे से विद डायग्रामिकली सब कुछ पढ़ाया हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, 21 क्वेश्चन आपके सामने अभी यहाँ पे दिख रहा होगा, ये करने लायक क्वेश्चन था। चलो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूँ, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, मैं बढ़ता हूँ। ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग था, मैं छोड़ता हूँ। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये अच्छा लेवल क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन 33 नंबर का जो देख रहे हैं, यहाँ पे 22 नंबर करता हूँ। कारण क्या है कि आपको सभी मैगजीन में ये क्वेश्चन दिख जाता, क्योंकि ये चर्चा में था। अगला एकदम बहुत आसान क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे 23 लिखता हूँ। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी करता है, सबको पता है ये जेंडर गैप जो है किसके द्वारा जारी करता है, ये सभी को पता रहता है जो लोग तैयारी करते हैं, तो आपको पता ही होगा। और हर एक वक्त में, और मैं बात करूँ ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन में जोड़ के मैं कहूँ, तो ये 9th क्लास की और 11th क्लास की एनसीईआरटी में आपको इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छे से दिया गया इसके बारे में। उसके बाद मैं इसे छोड़ता हूँ, चूंकि ये शायद क्वेश्चन बीपीएससी ने डिलीट किया था शायद, मे बी, तो इसे मैं छोड़ता हूं। चलिए अभी तक हम लोग कितना 34 क्वेश्चन में से जो है 35 क्वेश्चन में से 23 क्वेश्चन को कर लिए हैं, ठीक है। इसे भी मैं छोड़ता हूं, चूंकि कहीं ना कहीं, हालांकि ये क्वेश्चन ये आपको हर एक मैगजीन में भी मिल जाएगा। पीडी का आप मार्च वाला में जाके देखिएगा, मार्च वाला 2023 का अगर प्रतियोगिता दर्पण आप किया होगा, तो ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये तो जाहिर सी बात है, और ये गुजरात में चर्चा में था, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो ये हालांकि मैं कहूंगा ये 25 ये करने वाला था, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन आया था। ये महोत्सव खासतौर पे भाई, ये महोत्सव हालांकि चर्चा में था, तो मैं कहूंगा आपको हर एक मैगजीन में ये मिलता, खासतौर पे विजन और पीडी में के बाहर क्वेश्चन नहीं। ये क्वेश्चन था करने, यहाँ पे मैं 26 लिखता हूँ। चलो भैया मैं इसे छोड़ देता हूँ, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मैं छोड़ देता हूँ। हालांकि क्वेश्चन ये एलिमिनेट करके करने वाला था, लेकिन मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से अभी भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी भी जो है इस एग्जाम को इजीली क्लियर किया जा सकता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 26 में 26 आप यहाँ पे पूरा सही कर सकते, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बनाने वाला था, आप बना सकते थे जल्दी जल्दी में, जब क्वेश्चन को सॉल्व करते तो बना के जाते इस क्वेश्चन को। ये न्यूज में था, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नेट मीटरिंग जो है ये कभी कभी समाचार में रहता, और ये भी आपको पीडी में दिख जाता, ठीक है। तो ये मैं कहूंगा ये क्वेश्चन था करने लायक। आगे बढ़ जाते हैं, ये इसको मैं छोड़ता हूं। हालांकि क्वेश्चन 8वीं क्लास की एनसीईआरटी में आपको दिख जाएगा, है ना। तो कह रहा है कि मेजेंटा, ये जो कलर जो बनता है, तो ये कौन सा कलर का थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते थे, ठीक है, कर सकते थे। तो भाई इसमें क्या है ना कि इस तरह का क्वेश्चन को करना आसान होता है। कारण क्या है कि एक दो भी जानते हैं ना, तो भाई आराम से एलिमिनेट हो जाता है। तो अप्रोच और तरीका पता होना चाहिए आपको। तो 28 क्वेश्चन अभी हम लोग किए हैं। ये तो एकदम पूरा न्यूज में था, टाइटन के बारे में कौन नहीं जानता है ना। तो ये क्वेश्चन आसान था, मतलब कि सबके लिए आसान था, ठीक है, न्यूज में था। पीडी भी कवर किया था, प्रतियोगिता दर्पण में भी। टाइटन भाई जो डूब गया था पानी में, और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन डूब के जो मर गया था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टाइटैनिक जहाज जो टाइटन के देखने के लिए गया था, भाई डूब गया था ना, वही क्वेश्चन है। चलो भैया 29 क्वेश्चन मैंने किया, मतलब कि हम आपको दिखाएं भाई करने वाला था, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ, कहीं ना कहीं आपका टाइम भी बर्बाद करता और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था।
ट्रिकी नहीं, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने जो है हाल ही में अपना हस्ताक्षर किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, ये न्यूज में रहा था, ठीक है, और ये आपको पीडी में भी दिखता क्वेश्चन। तो ये मैं कहूंगा करने वाला था 30 क्वेश्चन, यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ। इसे मैं छोड़ता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये परेशान करता क्वेश्चन, ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं, अब यहाँ पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एकदम आसान है, क्वेश्चन है 12 लेकिन आसान है। ये न्यूज में था 31 क्वेश्चन, ठीक है। ये कितने भाषा का, तो आपको पता है 576 भाषा का ये सारी चीजें हुई थी इसके बारे में, ठीक है। तो ये भी आसान था क्वेश्चन, 45 नंबर का करने वाला था। तो भाई ये न्यूज का चीज था, तो भाई आपको करने वाला था, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये भी करने वाला था। आपने पीडी प्रत्युत्तर दर्पण किया होगा या फिर विजन भी किया होगा, तो ये क्वेश्चन आराम से सॉर्ट आउट कर सकते थे। तो यहाँ पे कितना हो गया 32, हाँ 32 क्वेश्चन करने वाला था, इसे तो नहीं छोड़ सकते हैं ना भैया। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश को जो है एक भारत का अभिन्न अंग घोषित किया था। मैं आपको कई बार डुबा के मैंने पढ़ाया था, हालांकि सभी लोग इसको पढ़े होंगे क्योंकि ये न्यूज में था। न्यूज में इसलिए था क्योंकि सभी न्यूज पर इसे यहाँ पे क्या किया था भैया, कवर किया था। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, अभी तक हम लोग करंट अफेयर्स और साइंस का देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग कितना 33 क्वेश्चन किए हैं। आगे बढ़ जाते हैं भैया। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, रुद्राक्ष पाटिल को कौन सा पदक मिला था, है ना, ये राइफल उसके लिए क्या कहते हैं, ये आपको पता है एयर राइफल पिस्टल के लिए ना 10 मीटर में कौन सा पदक इसे मिला था, तो वो क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन था करने वाला, क्योंकि न्यूज का क्वेश्चन था और आसान था, मतलब कि हर एक न्यूज मैगजीन में आपको मिल जाता, ठीक है। अच्छे मैगजीन में मैं बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय शिक्षा निधि, और ये भी न्यूज में था। तो मैं कह रहा हूँ कि यार करना पड़ेगा चीजों को, ये करने लायक था क्वेश्चन। चलिए अभी तो करंट अफेयर्स में ही चल रहे हैं, अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिएगा, अभी हम लोग साइंस, करंट अफेयर्स और कुछ यहाँ पे ज्योग्राफी का क्वेश्चन को देखे हैं। ये भी न्यूज में था, है ना। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता किया था, ये भी क्वेश्चन था करने वाला। और जाहिर सी बात है यार, 1 लाइन क्वेश्चन रहता है तो वो करने लायक होता है। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ 36, इसको मैं छोड़ देता हूँ, कहीं ना कहीं आपको परेशान करता है, लेकिन है ये न्यूज में, ये भी था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, ये न्यूज में था, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, ये करने लायक था क्वेश्चन। 37, इसको मैं सुर्खियों में बटोरने वाली, ये न्यूज में था, पीटी में भी मिल जाता। 38 क्वेश्चन ये करने वाला था। मैं थोड़ा सा फास्ट में लेके जा रहा हूँ, अब मैं थोड़ा सा लेके आ चुका हूँ। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पे जरा सा देखिएगा। तो 38 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए हैं, है ना। चलो 38 में से अब मैं बताऊंगा थोड़ा सा, नहीं मैं यकीन बोलूंगा 38 में 38 सबका सही होता, मतलब ये करने वाला था। आप यहाँ पे आए हैं, अब देखो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का इतिहास का और हड़प्पा सभ्यता का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कौन नहीं करता है, करना पड़ेगा। तो 39 क्वेश्चन करना पड़ेगा ना, आसान क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको पता होगा कि भाई किसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में नहीं शामिल किया गया है। तो 40 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो ये सबको पता होता है। 41 क्वेश्चन करने वाला था। देखो अब आसान क्वेश्चन, वहां पे टफ क्वेश्चन था। अब यहाँ पे सिक्किम भारतीय संघ का, अब यहाँ पे हो सकता है कि भाई आप चीजों को गलत कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एलिमिनेट करके ये करने लायक था क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा 41 क्वेश्चन इसको रखिए। अब यहाँ पे कौन से समुद्री सबसे, अच्छा कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है, तो भैया ये तो किसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन करने लायक था। तो मैं कहूंगा ये हो गया 43 होगा, 42, ये 42 यहाँ पे था, हाँ 43 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हालांकि ये भी क्वेश्चन न्यूज में था, है ना, आपको पता होगा। ये क्वेश्चन 60 नंबर का बिहार से संबंधित था, न्यूज में था, ये करने लायक था क्वेश्चन। 44 होगा, 43 था ना भैया इससे, हाँ 44 क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ जाते भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, भारतीय कला स्तूप, ये चैत्य और विहार, किसको पता नहीं होता भाई, चैत्य और विहार। विहार से मतलब होगा कि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अच्छा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है, विहार से मतलब ही होता है सॉरी बौद्ध धर्म का ये आश्रम था, जो लोग वहां पे रहते थे, जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी लोग थे वहां पे रहते थे, उसे विहार कहा गया। बेसिक सा क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आराम से आप इजिली करते। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित था, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा 45 क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी अंग वाला क्षेत्र कितना ये प्रचलित रहता है, आपको पता होगा। ये आराम से क्वेश्चन करने वाला था, ठीक है। तो ये क्या था, सुजनी से पूछ लिया गया था।
तो 46 क्वेश्चन करने वाला था क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिएगा बिहार के विक्रमशिला विश्वविद्यालय से आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं करिएगा तो फिर दिक्कत होगा ना, तो ये क्वेश्चन आपको करने लायक था। तो यहाँ पे 49 क्वेश्चन, कितना 47 क्वेश्चन। ये आपको पता है ये मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है ना। तो भारत में बाबर के आगमन के संबंध में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आप लोग जाहिर सी बात है अगर आपने पढ़ा है, एनसीईआरटी भी पढ़ा है, तो आराम से क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये जो बंदरगाह है, ठीक है, निम्नलिखित में से बंदरगाह मुगल काल का दौरान जो है मक्का का द्वार जिसे कहा जाता था, ये भी क्वेश्चन देखिए करने लायक था। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, न्यू एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। किसमें? तो आप जाइएगा 7वीं क्लास के एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा और इसमें भी मिल जाएगा, सतीश चंद्रा की बुक है उसमें भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अष्टप्रधान शिवाजी से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन। और ये 8वीं क्लास के एनसीईआरटी में, न्यू वाला एनसीईआरटी में ये भी क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सब ना एनसीईआरटी में मिलेगा। तो भाई कितना क्वेश्चन भाई था यहाँ पे 47, 48, 49, 50 क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन करता हूँ, 50 क्वेश्चन है ना। और ये क्वेश्चन तो गलत कर ही नहीं सकते, आप पढ़ के नहीं जाएगा तो फिर दिक्कत होगा ना। तो चलिए मैं 50 क्वेश्चन अभी तक हम लोग अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोधिसत्व ये जो पेंटिंग है आपको पता होगा, ये न्यूज में रहता, सॉरी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर से भी जोड़ सकते हैं इसे, तो ये भी क्वेश्चन करने वाला था। तो 51 यहाँ पे मैं करूंगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी आपको 6ठी क्लास के एनसीईआरटी में दिखेगा। और ओल्ड एनसीईआरटी में बात करूं तो रामचरण शर्मा की बुक है, तो वहां पे ये क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। फाहियान और हैंसंग से क्वेश्चन पूछा गया था। और मैं कहूँ तो न्यू एनसीईआरटी जाके देखिएगा, 6ठी क्लास के एनसीईआरटी, अगर ऑब्जेक्टिव आपने किया होगा तो यहीं पे आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे मैं करूंगा 52 क्वेश्चन, ठीक है, 52 हो गया। अगले ये भी क्वेश्चन करने लायक था और एनसीईआरटी में 6ठी क्लास के एनसीईआरटी में ये को भी मिल जाएगा। और ओल्ड एनसीईआरटी रामचरण शर्मा की बुक है, यहाँ पे मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो कितना हो गया भैया? 53 क्वेश्चन हो गया ना। और ये 100% सही करने वाला क्वेश्चन है भैया, ठीक है। चलो मैं फिर से कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये जो त्योहार है नवरोज, सबको पता होते हैं। और ये भी आपको कहाँ पे मिल जाएगा? तो न्यू एनसीईआरटी जाके देखिएगा कौन सा। तो मैं कहूँगा न्यू एनसीईआरटी आप ना 7वीं क्लास के एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा, है ना। और साथ में आपको दिखेगा ये क्वेश्चन कहाँ पे? ओल्ड एनसीईआरटी में, सतीश चंद्रा की बुक है उसमें दिख जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया? 54 क्वेश्चन। नाथपंथी आपको पता होगा इसके बारे में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, हालांकि स्टैंडर्ड बुक में भी मिल जाएगा, हाँ, लेकिन लुसेंट फुसेंट में ये सब क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 55 क्वेश्चन, ये 55 क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। अब आ गया मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ से शुरू हो गया। अब प्रश्न उठता है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन ना बहुत यार लेंदी था, आपको टाइम भी लगता और सही से चीजों करके नहीं जाते। लेकिन मेरे नोट्स का ये सारे क्वेश्चन कॉपी किया गया है, मैं बताऊंगा, हालांकि पहले भी बताऊं, जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन अगर आपने स्पेक्ट्रम नहीं करोगे तो ये नहीं बनने वाला था, लेकिन मैं अपने नोट्स में ये सारे क्वेश्चन करवाया था, मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं करने लायक था। मैथिली भाषा के विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के होगा? तो जाहिर सी बात है मैथिली मतलब कि जो मिथिला वाला क्षेत्र का जो क्या होगा तो कहीं ना कहीं ये स्पेशल बिहार का ये क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि है तो प्राचीन भारत का इतिहास का ही क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री का। तो ये भी क्वेश्चन आपको करना था। 55, 56, 57 क्वेश्चन हो गया, 57 क्वेश्चन, ठीक। 58 क्वेश्चन ये हो गया, मतलब कि देख सकते हैं प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध? जाहिर से बताया, आसान क्वेश्चन था, स्पेशल बिहार का क्वेश्चन है ये, तो ये आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये भी आपको दिख रहा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सबको तो मैं तो डुबा के पढ़ाया हूँ, ठीक है। और ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कटने वाला था क्वेश्चन, हाँ, लेकिन क्वेश्चन का लेवल टफ जरूर है, लेकिन अगर आप पढ़ के जाते हैं तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो गया भैया? 59 क्वेश्चन हमने कर लिया। लॉर्ड मियो, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, करने वाला था 60 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नीतिशार, ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको जाके चेक कर लीजिएगा, ये 7वीं क्लास की एनसीईआरटी में, सॉरी 7वीं नहीं, हाँ 6ठी क्लास की, और ओल्ड एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, रामचरण शर्मा की बुक है उसमें, ठीक है। ये आलमगीरी, ये भी मिल जाएगा आपको, तो ये भी करने वाला था। तो लगभग कितना हो गया भैया? 60 हो गया, 61, 62, 63 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, है ना। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका, ये आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन, और ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई,
ज्योग्राफी सॉरी हिस्ट्री का, ठीक है। तो कौन सा हिस्ट्री का क्वेश्चन है? देखो ये क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, 8वीं क्लास सॉरी 7वीं क्लास के एनसीईआरटी में, और आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छे से दिया भी गया है। तो 62, 63, 64 हो गया ना, 64। और ये पहली बार ब्रिटिश शासित भारत बंगाल प्रेसिडेंट से अलग हुआ था, ये भी करने वाला था, आसान क्वेश्चन है। तो 65 क्वेश्चन हो गया ना। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको परेशान करता, हालांकि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मैं छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ये भी आपको परेशान कर सकता था, हालांकि क्वेश्चन को सही से कर दे तो करने लायक था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं भैया। अब यहाँ पे देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको तो करना ही पड़ेगा, आसान क्वेश्चन था, खोज करते हैं। तो 67 क्वेश्चन हो गया, 66 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप, चूंकि ये कहीं ना कहीं आउट ऑफ सिलेबस आपको दिखेगा तो इसे छोड़ सकते हैं। स्वर्णरेखा नदी गांव पूछ लिया गया था, तो ये कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन करने लायक तो था, हालांकि एलिमिनेट आप करते तो हो सकता था। तो मैं इसे कर दूंगा 67। ये करने लायक कुछ ना कुछ आप यहाँ पे सोच सकते थे क्वेश्चन को। ये भाई जाहिर सी बात है, ये निम्नलिखित से राष्ट्रीय उद्यान के वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है। तो भाई बिहार में कौन कौन से आपको पता ही है, दूधभास, तो ये सब उत्तर प्रदेश में। स्पेशल बिहार आपने अच्छे से किया होगा, यहाँ पे मैं वो करूंगा 68 क्वेश्चन, ये करने लायक था, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ये भी गंगा डॉल्फिन से संबंधित क्वेश्चन था, 69 क्वेश्चन करने वाला था। क्वेश्चन बड़ा है, इसको मत लिखिए क्योंकि आसान हर एक मिल जाएगा। गंडक नदी का पुराना नाम क्या है भाई? ये तो मैं डुबा के पढ़ाया हूँ, आपने पढ़ा भी होगा। तो 70 क्वेश्चन हो गया। बिहार निम्नलिखित से कौन से जिला में सोना, और ये भी रिपीट क्वेश्चन हुआ है। तो 71 क्वेश्चन। त्रिवेणी नहर जो है का निर्माण कौन सी नदी पे है, ये भी आपको पता होगा, मैं करवाया हूँ, अभी भी नोट्स होगा। ये भी क्वेश्चन करने लायक था, तो मैं कहूँगा ये 72 हुआ ना, 73 हो गया भैया, 73 क्वेश्चन हो गया। ये स्पेशल बिहार का क्वेश्चन है, ठीक है भैया। स्पेशल बिहार का भौतिक स्वरूप जो है पढ़ते हैं ना, जब मैं पढ़ाता हूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन था, और आपको, हाँ लेकिन ये क्वेश्चन अगर नहीं स्पेशल बिहार का अगर अच्छी बुक को फॉलो किया तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया? 73। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन भाई करने लायक था, तो मैं कहूँगा ये 74। क्वेश्चन 12 है भाई, आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 6ठी क्लास के एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन लो आ गया है ना। अब 6ठी क्लास के एनसीईआरटी में ये है, आपको मिल जाएगा अक्षांश विस्तार, दशांतर विस्तार, और मैं डुबा के पढ़ा हूँ, ठीक है। तो आ गया 6ठी क्लास के फिर से। तो कितना हो गया? 75 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन है, 76 क्वेश्चन है, करने वाला क्वेश्चन था, ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। ये भी भाई देखो, अक्षांश और दशांतर रेखा डायरेक्टली पूछ लिया गया था कि भाई कितने अक्षांश रेखा होते हैं ना, 1 डिग्री अंतराल पे कितने अक्षांश रेखा खींचा गया था। अब यहाँ पे लोग बहुत सारे क्वेश्चन लोग गलती किए थे कंफ्यूजन में। तो कितना हो गया? 80 क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, कोशी मैदान की जो है ये मध्य समुद्र तल के से औसत ऊंचाई पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन था, करने लायक था, आपको मैं करवाया भी था। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये पूछा गया था। तो स्पेशल बिहार का क्वेश्चन है। तो कितना भैया? 81 हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे, उत्तराखंड में कौन सा जिला? तिब्बत। अब ये देखिएगा, कर्क रेखा अगर आपको पता होगा, बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है ना कि कर्क किस पठार पर जो है कर्क रेखा तथा भारत का मानक समय रेखा जो है एक दूसरे को काटती है। तो अब कर्क रेखा और भारत का मानक समय कहाँ से गुजरता है, तो आराम से इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि यूपी में काटता है, तो यूपी में कौन सा ये क्षेत्र पड़ता है। तो अगर आपने 9वीं क्लास के एनसीईआरटी भी सही से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को आप सही से कर सकते थे। तो ये 9वीं क्लास के एनसीईआरटी के भैया क्वेश्चन है, ठीक है। मैं प्रूफ दे रहा हूँ, है ना, एक एक करके, ठीक है। और आप लोग का डिमांड रहा तो मैं क्वेश्चन भी पेज नंबर भी बता दूंगा, क्योंकि वहां पे पेज नंबर बताते जाऊंगा तो सारे क्वेश्चन एक ही दिन में नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मेरे बताने का मोटिव ये था कि भाई इस बार भी क्वेश्चन करने लायक कितना था, हाँ, लेकिन स्पीड आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो गया भाई? 81, 82 हो गया, ये 82 क्वेश्चन, ठीक है। उत्तराखंड का कौन सा जिला? आप देखो, ये तिब्बत चाइना के साथ लगता है, उत्तराखंड अपना सीमा साझा करता है चाइना के साथ और नेपाल के साथ भी, ठीक है। तो ये होगा क्या कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? मतलब कि जब आप मैपिंग करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन आसान था। आसान इसलिए था क्योंकि जब आप पढ़ते हैं, खासतौर पे इंटरनेशनल बाउंड्री जो शेयर करता है भारत के, अगर मैं राज्य की बात करूं, तो भाई कौन कौन से वो जिला है, तो थोड़ा सा फोकस करके रखना होता है, और कहीं ना कहीं आप इसे एलिमिनेट कर भी लेते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो ये कितना हो गया भैया? 82 क्वेश्चन, 83 हो गया भाई, 83। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये क्वेश्चन ना
एल नीनो धर कहाँ प्रभावित होता है, ये आपको दिखेगा आपको छठी क्लास के एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी में, ठीक है। तो और कहीं ना कहीं आपको ये जो दिखेगा 11th क्लास की एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 84 हो गया, बढ़ जाते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। पॉलिटिकल साइंस चूंकि आपके मेंस का हिस्सा है और कॉलेजियम ये जो प्रणाली ना ये न्यूज में रहा था, तो ये क्वेश्चन मुझे पता है कि किया होगा। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, डायनामिक क्वेश्चन है, लेकिन करना पड़ेगा। 84 क्वेश्चन ये पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन, ये भी ये 42वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन, लोग इसको खोजते रहता है कि भाई कहाँ से ये क्वेश्चन आया और किया होगा। तो कितना होगा भाई, ये 85 क्वेश्चन करने लायक था अभी तक, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, है ना, ये भी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है ये। तो 86 करना पड़ेगा, इसे करने लायक था, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये भी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। 87 ये आसान क्वेश्चन था पॉलिटिकल साइंस का, आपको पता होगा ना, अस्पष्टता काम है ना। तो क्या होगा 88, ये भी पॉलिटिकल साइंस का आसान क्वेश्चन है। 89 है ना, और ये भी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। तो 90 क्वेश्चन हम लोग, ये भी पॉलिटिकल साइंस का आसान क्वेश्चन। 91 क्वेश्चन हो गया अभी तक, ये भी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन था। हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना था, लेकिन आपको करना पड़ेगा यार, आसान क्वेश्चन है। तो 92 क्वेश्चन हो गया, ये भी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। और ये होगा 93 क्वेश्चन, ठीक, करने लायक था क्वेश्चन भैया, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता था, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता था, है ना। परेशान है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी मैं छोड़ता हूँ, चलो ये भी मैं क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन था, अगर आप थोड़ा बहुत इस पे फोकस किया होगा तो आपको ये बनने वाला था क्वेश्चन, है ना। 95 क्वेश्चन हो गया ये क्वेश्चन, ये औद्योगिक नीति, ये न्यूज में रहता है, हालांकि ये सबको पता भी रहता है। तो 97 है ना, उसके बाद इसको आप क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डायनामिक क्वेश्चन है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्वामित्व योजना, और ये न्यूज में रहता है। 98 क्वेश्चन करने लायक था, बड़ा से मत देखिए। उसके बाद यहाँ पे ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है ना, तो कितना था भाई, 99 क्वेश्चन। उसके बाद ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं भैया, अगला मुद्रास्फीति से संबंधित था, आसान क्वेश्चन ही है ना। ये आपको 11th क्लास के एनसीईआरटी में मिल जाएगा। और 99 और 100 क्वेश्चन हो गया, अभी तक आपने 100 क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। करना पड़ेगा, ये करने लायक क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण, ये क्वेश्चन हालांकि न्यूज में था। 101 क्वेश्चन हो गया, ये करने लायक था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, बिहार की वर्तमान जनसंख्या, ये स्पेशल बिहार का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। 102 क्वेश्चन, ये भी आपको पता होगा, ये न्यूज में था। तो 103 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे वैश्वीकरण और भारत के प्रभाव के बारे में। अब देखिए कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ना, ये 11th क्लास के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, करने लायक था। अगर आप पढ़ते नहीं तो ये आपका कमी है ना। 103 क्वेश्चन करने लायक था, ये क्वेश्चन आप देखिएगा। ये क्वेश्चन, ये जो डेटा है ना, कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने आर्थिक समीक्षा और बजट को अच्छे से फोकस किया है तो ये क्वेश्चन करने लायक था। तो मैं इसे चलो छोड़ ही देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ जाते भैया। अगला क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का फिर से आ गया, 1857 के विद्रोह, आप लोग खोजते रहते हैं इस तरह का क्वेश्चन को। तो 104 क्वेश्चन हो गया, ये भी 1917 का। और आपको बताऊं ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, बतख मियाँ वाला है ना। गांधी मैदान, सॉरी गांधी मैदान बोल रहा हूँ, गांधी जी को जो मारने का कोशिश किया कर रहा था, है ना, अंग्रेज के द्वारा, तो बतख मियाँ ने बचाया था। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। तो 106 क्वेश्चन हो गया करने लायक। ये भी क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का 107 क्वेश्चन, ठीक है, करने लायक था। मॉडर्न हिस्ट्री का ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो निम्नलिखित में से ये आराम से कौन सा छाटा था, सबसे पहले कौन था, उसके बाद कौन था, क्रम में से जाना था। तो 108 क्वेश्चन है ना, 107 होगा कि 100, अरे भैया 108 तो यहाँ पे हो गया, 108 हो गया। हाँ,
हाँ, अब यहाँ पे ये भी था आराम लॉर्ड लिटन से संबंधित था, है ना, तो ये भी क्वेश्चन था किससे संबंधित है, और मैंने आपको डुबा डुबा के सबके बारे में पढ़ाया। तो 109 क्वेश्चन, है ना, 109। उसके बाद 109 ये इलाहाबाद की संधि जो हुआ था, है ना, बक्सर युद्ध के बाद हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा था, है ना, तो 110 हो गया। अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी कौन से साल में, सॉरी डच ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में जो अपना कंपनी स्थापना किया था, वो क्वेश्चन था। तो 112 हो गया ना भाई, नहीं 111 हो गया। 111 क्वेश्चन आपने किया है, अभी तक करने वाला था। एक आपने फर्स्ट शिफ्ट में जा रहे हैं तेजी में, ये भी आसान क्वेश्चन है। तो 112 होगा कि 13 होगा भैया, 112 क्वेश्चन, ठीक है, करने वाला था। चूंकि भूख हड़ताल से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई किस आंदोलन में जो है महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में ले किया था, है ना, तो ये क्वेश्चन पूछा था। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है ना, तो ये क्वेश्चन भी जाहिर सी बात है, इस तरह का क्वेश्चन को गलती करोगे तो एग्जाम में फेल ही होगे ना, तो सही करना पड़ेगा, आसान क्वेश्चन है। तो 113 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछा गया था, 115 क्वेश्चन हो गया। 115 क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, सब मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं भैया, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, 116 क्वेश्चन। 116 क्वेश्चन, ये भी अंबाबाई, आपको पता है ये न्यूज में भी था, और मतलब कि सॉरी मैं बोल रहा हूँ न्यूज में, ये स्वतंत्रता सेनानी था और कौन से राज्य से संबंधित था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। खासतौर पर फीमेल है तो आप लोग इसे ध्यान में रखते थे। 117 क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन था, खोजते रहते इस तरह का क्वेश्चन का, देख सकते हैं। तो 118 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे सुरक्षा बल, है ना, सेफ्टी बल, है ना, और ये क्वेश्चन भी खोजते रहते हैं आप लोग। तो कितना हो गया भैया, 120 क्वेश्चन। 140 नंबर का देखिए, ये भी क्वेश्चन आप खोजते रहते हैं, तो 121 क्वेश्चन, ठीक, 121 क्वेश्चन। और ये मैथ रीजनिंग का 10 क्वेश्चन हो गया। तो देखिए रीजनिंग का ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, मतलब कि आप कुछ भी नहीं जानते रीजनिंग तो भी बना सकते थे। तो 122 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो 10 में से 10 क्वेश्चन है तो 8 क्वेश्चन मान लेते, बनाने लायक था, चलो 7 ही क्वेश्चन बना लेते हैं। तो 127 क्वेश्चन आपने एक राउंड में बनाया, फर्स्ट राउंड में। तो चलो ठीक है, मैं कहूंगा 127 फर्स्ट राउंड में आपने 127 क्वेश्चन नहीं बनाया, मैं कहूंगा चलो आपने नहीं बना, आपने 80 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में बनाया। मतलब कि मैं आपको ये दिखा कि भाई ये क्वेश्चन बनाने वाला था, ठीक है। ये यार मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देख सकते हैं ये सीरीज है। आप ये कैसा टाइम कम था, ठीक है। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन था, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो यहाँ पे हिंदी में ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद ये भी आप देखिएगा तो ये सीरीज वाला रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी देखिएगा तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 8 में से 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन रीजनिंग का था और 2 क्वेश्चन मैथ का था। चलो हम बोलते कि भाई चलो 7 ही, यहाँ से 7 क्वेश्चन सही किया है, तो 7 तो करने वाला था ना। उधर कितना था, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ तक हम लोग कितना कर लिए थे, 22 क्वेश्चन, तो 22 7 मतलब 127 क्वेश्चन। और कटअप कितना जाता है, 95 के आसपास में, मतलब कि इस बार 91 समथिंग गया था। देखो इतना क्वेश्चन किया, तो भाई मान लो कि यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन नेगेटिव ही गलती हो जाए, मैं कह रहा हूँ कि चलो 30 क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाए आपका। और जाहिर सी बात आपने अगर ये क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो 30 गलती करने लायक था ही नहीं, है ना। 127 में से 30 गलती करने लायक था ही नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो टफ क्वेश्चन था मैं उसे स्किप करके बोला हूँ। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, और आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं यार, हाँ, लेकिन पढ़ के जाना पड़ेगा। तो 127 क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, विद प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूँ कि एक प्रूफ के साथ कि 127 मतलब कि 130 क्वेश्चन तक करने लायक था। कटअप कितना जाता है, 90 91 92, और मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया हो कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो एनसीईआरटी का महत्व आपको पता चलेगी, और सेम कंडीशन 68वीं बीपीएससी का पेपर उठा के जाके देखिएगा तो आपको दिखेगा, ठीक है। और यही कारण था कि मैं जो पढ़ा था, मैं मतलब कि 2 महीना का 2 या 2.5 महीना का मैंने वो टारगेट बैच लेके आया था सिर्फ प्रीलिम्स का बीपीएससी के लिए, 69th बीपीएससी के लिए। और यही कारण है कि मेरे नोट से लगभग 120 प्लस क्वेश्चन डायरेक्टली आया था, है ना। तो ये है, तो क्वेश्चन का लेवल आपने देख लिया, और मैंने आपको बताया कि स्पेशल बिहार, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाने का कोशिश करता हूँ कि कौन कौन से सेक्शन पे। देखो साइंस का क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे देखिएगा 30 क्वेश्चन था साइंस का, 30 क्वेश्चन, 30 में से 25 क्वेश्चन स्पेशली, 25 क्वेश्चन मैं कहूंगा डायरेक्टली छठी से लेकर 10वीं क्लास तक की एनसीईआरटी से डायरेक्टली आया है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। आप 6 से लेके एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, इतनी अच्छी जॉब है ना। लोग सालों भर मेहनत करते, कई साल मेहनत करते हैं तो पर भी नहीं ले पाते नौकरी। अगर आप
मैं फिर से करो, अच्छे से मेहनत करेंगे अभी से लेके मतलब कि 5 महीना, तो आपके हाथ में ये नौकरी होगा। तो ये काम नहीं कीजिएगा 6 से लेकर 10वीं क्लास तक एनसीईआरटी नहीं पढ़िएगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसका थ्योरी और ऑब्जेक्टिव और हैंड नोट्स आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन यहाँ से सही कर रहे हैं, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया हूँ, ठीक है। स्पेशल बिहार का एक भी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन स्पेशल बिहार का आता है, 20 में से 18 क्वेश्चन इजिली सही कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। तो देखो कितना हो गया, 30 20 50 क्वेश्चन, मतलब कि चलो 25 और 18 कितना होगा, 8 5 13 43 क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन यहाँ पे 2 सेक्शन से सही कर रहे हैं और 100% एक्यूरेसी के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ। ये तरीका कोई नहीं बताएगा। मैथ्स रीजनिंग में मैं यहाँ पे चलो ठीक है, आप एवरेज स्टूडेंट है तो 10 में से मैं कहूँगा 7 करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 50 क्वेश्चन हो गया, है ना। प्री देखो कैसे निकाला जाता है। चलो अभी करंट अफेयर चलो बहुत ज्यादा टफ इस बार भी आया था, बहुत ज्यादा टफ आता है, इकोनॉमिक्स भी बहुत ज्यादा टफ आता है, मैं उसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन तो आपको ये झट से बात है, ये नंबर आपको कहीं नहीं छूटने वाला है ना। तो 50 नंबर यहाँ से हो गया। करंट अफेयर्स को भी मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स, भाई जरूरी है। मैं अभी बोलता हूँ कि भाई छोड़ देता हूँ। हिस्ट्री पे आ जाते हैं। हिस्ट्री में 35 क्वेश्चन रहता है, 35 में से आपके क्वेश्चन का लेवल मैं अभी भी दिखा दिया हूँ, मतलब कि इजी टू मॉडरेट लेवल था। तो 35 में से आप 27 प्लस तो क्वेश्चन सही कर सकते हैं। चलो 27 नहीं करते हैं तो भाई चलो 10 क्वेश्चन यहाँ से गलत कर लेते हैं, 25 कर सकते हैं। कितना हो गया, 75 क्वेश्चन हो गया। पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पे कितना क्वेश्चन आता है, तो भैया 14 क्वेश्चन आता है, 14-15 क्वेश्चन आपने देख लिया अभी लेवल क्वेश्चन का। तो जैसे 14 में से 10 क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं, 85 क्वेश्चन हो गया। ज्योग्राफी का यहाँ पे 18 से 19 क्वेश्चन आता है। चलो 18-19 में से हम यहाँ पे 15 ये क्वेश्चन सही करते हैं, बहुत आसान होता है ज्योग्राफी क्वेश्चन को करना, ठीक है। यहाँ पे चलो 15 क्वेश्चन ही करते हैं, तो कितना हो गया आपके, सर ये तो 100 हो गया। आपका सिलेक्शन हो रहा है कितना पे, 90-91 में। अभी मैं करंट अफेयर्स को छोड़ दिया हूँ, ठीक है। तो ये तरीका कौन बताएगा, नहीं कोई बताएगा। जो प्रीलिम्स एग्जाम पास करते हैं, एग्जाम हॉल में बैठते हैं, उनको पता होता है ये चीज। इसलिए मैं कह रहा हूँ भैया कुछ एग्जाम को क्लियर करना अभी भी आसान है, यूपीएससी के कंपेयर में बीपीएससी बहुत आसान है, ठीक है। तो अभी भी आप इस एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकते हैं। सही तरीका, सही अप्रोच पता होना चाहिए। तो एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी है बीपीएससी को प्री पास करने के लिए, और मेंस एग्जाम को भी क्लियर करने के लिए भी आपको एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ, अच्छा कुछ लोग यहाँ पे पूछ रहे थे सर आपका टारगेट बैच कब आएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, हालांकि इसलिए लास्ट में बताया हूँ ये चीज, ठीक है। तो जो लोग इच्छुक है भैया आ सकते हैं। बीपीएससी का प्रीलिम्स का स्पेशल ये प्रीलिम्स का बैच है, मेंस का अलग बैच है, ये प्री का बैच है। मात्र 1599 रुपए में मैं आपको यहाँ पे साइंस का, यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ, आपका साइंस प्लस आर्ट्स वाला सेक्शन पूरे तरीके से मैं कवर करवाऊंगा, है ना। साइंस का जो आपका जो 30 क्वेश्चन आता है ना, 1 नंबर भी नहीं छूटेगा। स्पेशल बिहार का जो 20 नंबर आता है ना, 1 नंबर भी नहीं छूटने दूंगा, ठीक है। चाहे हिस्ट्री की बात करें, चाहे पोल साइंस की बात करें, चाहे ज्योग्राफी की बात करें, चाहे इकोनॉमिक्स की बात करें। हाँ, इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा डायनामिक क्वेश्चन आ रहा है, तो चूंकि आपको भी मेहनत यहाँ पे करना पड़ेगा, लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, और स्पेशल बिहार, साइंस, ये इसमें से एक भी क्वेश्चन, और करंट अफेयर्स में पीडी भी करवाऊंगा, लेकिन आपको भी मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ से करना है। तो ये सब आपका कवर होगा। तो ध्यान है, इसमें एनसीईआरटी बेस्ड ये क्लास है। तो ये मैं फिर से यहाँ पे मेंशन कर दूं एनसीईआरटी, तो भाई इसमें एनसीईआरटी का क्लास तो मैं करवाऊंगा। एनसीईआरटी जो 6ठी से लेके 12वीं तक के एनसीईआरटी का वीडियो देता हूँ, प्लस पीडीएफ देता हूँ, और सबसे बड़ी बात है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में साथ में करवाता हूँ। ये चीज कोई नहीं करवाता है। पिछले साल मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अलग बैच लाया था, और हैंडरिटन नोट्स का जो क्लास दिया था वो अलग था। इस बार भाई आपको दोनों चीज एक साथ मिल रहा है, ठीक है। हैंडरिटन नोट्स मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, और उसका वीडियो पीडीएफ सब मिलेगा, ठीक है। तो आपको कंप्लीट पैकेज यहाँ पे मिल रहा है। ये स्पेशल प्री का है, ध्यान रखिएगा, स्पेशल प्री का बैच है। जितना पढ़ाऊंगा ना इतना पढ़ कीजिएगा, प्री आपका नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मात्र 1599 रुपया में ये बैच आपके लिए लेके आया है। बहुत सारे आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा था, इसके लिए करना क्या पड़ेगा, जो भी जानकारी लेना है यहाँ पे नंबर दिया गया है, आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, और इस नंबर पे, ठीक है, यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, नंबर पे 9341766130, ठीक है। और ध्यान दे, मैं इसमें 100 लोगों को रखूंगा, 100 लोग हो जाएगा, बंद कर दूंगा, ठीक है। मतलब कि एक बैच में मैं 100 ही लोग रखूंगा, और मैं चाहता हूं कि 100 का 100 रिजल्ट हो। हालांकि मैं दावा नहीं करता, और जाहिर सी बात है दावा करना उचित भी नहीं है, लेकिन हाँ, पढ़ने वाले कैंडिडेट ही आइए, मैं आपको सारे कंटेंट मटेरियल दूंगा, और एक एक चीज बताऊंगा। एक बार अच्छे से मेहनत कर लीजिए यार, हो जाएगा इस बार ना, जो लोग बार बार प्री में रुक रहे हैं, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, हालांकि मैं आपको सब कुछ बता ही दिया हूँ। ये कंप्लीट, ये आपको टारगेट नहीं कहा जाए, ये पीजी का स्पेशल बैच है, प्रीलिम्स एग्जाम 1599 रुपए में। इसमें आपको एनसीईआरटी और साथ में जो हैंडरिटन नोट्स का वीडियो और पीडीएफ दूंगा,
उसमें स्टैंडर्ड बुक का भी कंपाइलेशन होता है ना, जो चीज एनसीईआरटी में मिसिंग है वो चीज मैं अपने नोट्स में स्टैंडर्ड बुक का सहारा लिया हूँ, ठीक है। तो वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएगा। सपोज दैट मैं मान लीजिए आपको मैं 110 नोट्स है, क्योंकि ज्योग्राफी तो हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, सब एक ज्योग्राफी का मैं एग्जांपल लिया हूँ। तो मान लीजिए ज्योग्राफी का जैसे एनसीईआरटी बुक से तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। साथ में मैं आपको यहाँ पे 110 नोट्स का यहाँ पे पीडीएफ भी दूंगा और इस 110 नोट्स का आपको वीडियो भी मिलेगा, है, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में आपको एक जगह चीजों को डायग्रामिकली नहीं समझाया गया, और मैं आपको ये जो नोट्स देता हूँ तो जो इंपॉर्टेंट बिंदु है यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, देख सकते हैं आख्यान से विस्तार, देशांतरीय विस्तार, हालांकि ये इंडियन ज्योग्राफी में यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो पढ़ाया हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको सब कुछ डायग्राम से समझाया गया है, आपके दिमाग में छाप दूंगा, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट के लिए ऐसा ही है, मतलब कि बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे डायग्राम और मैप का यूज करता हूँ, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे साइंस का सेक्शन हो, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पे पीडीएफ और इसका वीडियो भी मिलता है ना भाई, इसी तरीके से, और एक एक करके मैं समझाता हूँ। देखिए विद डायग्राम से सारी चीजें समझाने का कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो ये आपको स्पेशल जो प्रीलिम्स का बैच है उसमें भी मिलेगा। फाउंडेशन बैच में तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा। फाउंडेशन में क्या है कि भाई आपको मेंस का भी आंसर राइटिंग भी करवाया जाता है, ठीक है। तो ये है, तो इस तरीके से आपको देख सकते हैं क्लास ऐसा ही मिलेगा आपको। एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा सॉल्व करवाया जाता है उस चैप्टर का, और साथ में उसके बाद एनसीईआरटी का जो कंपाइलेशन है और साथ में स्टैंडर्ड बुक का कंपाइलेशन, इस तरीके से नोट्स आपको दिया जाता है। और सिर्फ ये नोट्स में ही नहीं, नोट्स का भी वीडियो दिया जाता है, ठीक है। तो आपको एक जगह सारे चीजें मिल रहा है, और ये एक दिन का मेहनत नहीं होता भैया। जो लोग नोट्स बनाते होंगे खुद से पढ़ के बुक को, है ना, क्योंकि आप बुक को कम से कम 3 से 4 बार रीड कीजिएगा ना, तब आप नोट्स बनाने लायक होइएगा, ठीक है। अगर खुद से नोट बनाएगा तो उसके लिए आपको 3 से 4 बार बुक को पढ़ना पड़ेगा, और ये काम आप लोगों का मैं कर दूंगा एक ही बार में, और आपका जो टाइम है वो भी बच जाएगा, और साथ में आपका सही कंटेंट एक जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप लोग समझदार है, यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे डायग्राम का जरूरत है, डायग्राम मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ नोट्स में, ठीक है। और इसी तरीके से ये पीडीएफ मिलेगा ऑल सेक्शन का, ठीक है। तो जो लोग इच्छुक है आइए, घर बैठे आराम से तैयारी कर सकते हैं, और मैं आपको सारी चीज बता ही दिया हूँ, क्वेश्चन बता ही दिया हूँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो जो लोग आना चाहते हैं, मेरे से जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, तो भाई जुड़ के पढ़िए, है ना। तो करना क्या पड़ेगा तो बता दिया हूँ, और पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा पेमेंट के लिए नहीं बताया हूँ, चलिए बता देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, जरा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ 7319924130। इस नंबर पे आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि ये नंबर आपको यहाँ पे भी दिखेगा, हालांकि व्हाट्सएप टेलीग्राम पे भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो किसी भी माध्यम से आपको क्या करना है भैया, पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, है ना, पेटीएम, किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, और उसका स्क्रीनशॉट करके इस नंबर पे 9341766130 इस नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट करके भेजना है। हालांकि ये नंबर वहां पे दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट करके जैसे भेजिएगा, साथ में अपना नाम प्लस डिस्ट्रिक्ट आपको मैं एट अ टाइम ऐड कर दूंगा। क्लास जो है शुरू है ना, ये क्लास शुरू है, कब से शुरू है, अभी जो है इसमें 6 से 7 क्लास हो चुके हैं ना। क्योंकि पुराने कैंडिडेट, मैं बता दूं, जो लोग ऑलरेडी आप लोग फाउंडेशन बैच में है तो आपको आने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी वहां पे ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्लास शुरू है, अभी जो है कुछ ही क्लास हुआ है, तो अभी भी आप जुड़ते हैं तो जो क्लासेस हो चुके हैं तो उसका आपको वीडियो पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक। तो आराम से आइए, एकदम घर बैठे तैयारी करिए। स्पेशल जो है ये प्रीलिम्स का बैच है प्री एग्जाम का, ठीक है। हालांकि जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं बता देता हूं भाई मेंस के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आराम से आइए, घर बैठे तैयारी करिए। आप लोग का कई सारे क्वेश्चन था कि सर हम आपके साथ कैसे जुड़ेंगे, तो आप आइए आराम से जुड़ के पढ़िए। मैं आपको बता भी दिया हूँ कि मैं किस तरीके से क्लास दूंगा, क्या क्या आपको मिलेगा, सारी चीज बताने का कोशिश किया, ठीक है। अपना टाइम बर्बाद मत करिए, बेफालतू का कॉल मत करिएगा, जो काम का चीज है वही पूछिएगा, ठीक है। अगर आपको जो अभी चीजें समझ में नहीं आई है तो, हालांकि मैं सारी चीज समझाने का कोशिश किया हूँ, और मैं आपको ये भी बताऊं कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आप लोग समझदार है, आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। हाँ, अगर बिगिनर है तो कहीं ना कहीं आपको एक मेंटर की जरूरत पड़ता है। मेंटर आपको क्या करते हैं, जो चीज आप लंबे टाइम लगा देते हैं कलेक्ट करने में, और आप शॉर्ट नोट्स कितना महत्वपूर्ण होता है एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में, ठीक है। एग्जाम टाइम में नहीं, बल्कि आपको जब आप मॉक टेस्ट दीजिएगा ना और वहां पे क्वेश्चन गलत होगा ना, तो भाई अगर आपके पास सही और ऑथेंटिक नोट्स होगा, शॉर्ट नोट्स होगा, तो ये वही चीज अपना चीजों को रिवीजन करने में, है ना, या दोबारा पढ़ने में आपको ये आसान लगेगा, क्योंकि एक जगह आपको सब कुछ रहेगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा।
तो अब आपका जो ये डाउट था एनसीईआरटी के लेके कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, तो भैया हाँ जरूरी है, खासतौर पे साइंस वाले सेक्शन के लिए, हिस्ट्री के लिए और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी के, और इकोनॉमिक्स के लिए भी मैं कहूँगा, ठीक है। बीपीएससी के लिए अभी इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी 9th 10th और 11th ये तीनों क्लास के एनसीईआरटी मैं कहूँगा पढ़ना है। आपको कुछ लोग बोलेंगे सिर्फ 11th और 12th पढ़ लो, मैं कहूँगा 9th 10th और 11th ये तीनों पढ़ना पड़ेगा। 12th को आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, वो मेंस का हिस्सा है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए आपको 9th 10th 11th को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको ये एक जगह सब कुछ मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। मैं बता दिया हूँ कि भाई यहाँ पे मैं तो लिखा हूँ 80% क्वेश्चन है ना, यहाँ पे 80% लिखा हूँ, आपने देखा लगभग 90% क्वेश्चन अभी भी बनाने लायक है बीपीएससी में, अगर आप सही से पढ़ के जाते हैं एनसीईआरटी और जो स्टैंडर्ड बुक है उसको अच्छे से फॉलो करके जाते हैं, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स हम आपको सारी चीज बताने की कोशिश किया हूँ, मैं आपको सारी चीज बताने की कोशिश किया हूँ। उसके बाद भी जो भी डाउट या कंफ्यूजन है अपना रहे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, मैं रिप्लाई तो करता ही करता हूँ। और साथ में सभी लोग टेलीग्राम पे भी जाके जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। हालांकि जो लोग प्रीलिम्स बैच में जुड़ते भी है तो आंसर राइटिंग का फ्री वाला जो प्रोग्राम चलता है उसमें भी हम आपको ऐड कर देंगे, तो इसलिए आप लोग क्या करिए व्हाट्सएप ग्रुप में भी जाके जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं, तो वहां से आप जाके जुड़ जाइए, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो लंबा जरूर हो गया है लेकिन मैं आपको विद प्रूफ के साथ सब कुछ दिखाऊं कहां कहां से क्वेश्चन आया था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।